तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत का एक ऐसा गांव जहां पर एक ऐसा कुआं है, जो भी उस कुआं के पास जाता है तो वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। जब मेरी पूरी फैमिली उस कुएं के पास पहुंच गई तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप सभी की भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आखिर क्या हुआ मेरी फैमिली के साथ, तो चलिए जानते इस घटना को और भी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टॉनी है। कई साल बाद जब मैं और मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन रुचि नानी के घर पर आए हुए थे, ऐसे एक दिन मैं नानी के पास बैठकर पापा का फोन चला रहा था कि तभी पापा के फोन पर एक कॉल आया। कॉल के आते मैं फोन लेकर पापा के पास गया तो मैंने पापा से कहा कि किसी अंकुश नाम के आदमी का कॉल आ रहा है। मैंने इतना बोलकर पापा को फोन दे दिया और फिर जैसे मैंने फोन दिया तो वैसे फिर से कॉल आ गया। कॉल आते ही पापा ने फोन उठाकर बात की तो पता नहीं क्यों उनका चेहरा एकदम से उतर गया। फोन काटने के बाद पापा का उदास चेहरा देखकर जब मैंने पापा से पूछा कि क्या हुआ, पापा ने मेरे इतना कहने पर मुझसे कहा कुछ नहीं। इतना बोलकर पापा नानी के पास गए तो पापा ने कहा कि आज ही हमें मुंबई जाने के लिए निकलना होगा। दरअसल मैं जिस बैंक में काम करता हूँ उस बैंक में चोरी हो गई है, इस वजह से हमें जाना होगा। पापा की ये बात सुनकर नानी का भी चेहरा उतर गया और उन्होंने हमें जाने के लिए कहा। नानी के इतना कहने पर हम सभी अपनी तैयारी में लग गए और अब शाम होने को आ गई थी। दरअसल इस गांव में किसी भी साधन की कोई भी सुविधा नहीं थी। यहाँ से 5 किलोमीटर बस स्टैंड था और वहां तक हम सभी को पैदल ही जाना था। तो हम सभी शाम 6 बजे अपने नानी के घर से निकलकर बस स्टैंड की तरफ पैदल ही जाने लगे। अभी शाम के 6:30 बजे थे और रास्ता भी पूरी तरह से सुनसान हो गया था। हम अभी बस स्टैंड की तरफ बढ़े ही जा रहे थे और अब अंधेरा हो गया था कि तभी अचानक से मम्मी चलते चलते वहीं पर गिर पड़े। मम्मी को इस तरह रोड पर गिरता हुआ देखकर हम सभी बहुत ही ज्यादा डर गए। मैं और रुचि मम्मी मम्मी करके बुरी तरह से रोने लगे और वहीं पर पापा मम्मी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर मम्मी को होश ही नहीं आ रहा था। अब हम सभी की घबराहटें बढ़ती जा रही थी कि मम्मी को अचानक ही क्या हो गया। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरी नजर रोड के दूसरी तरफ एक कुएं पर गई। तो उस कुएं के पास एक छोटी सी मटकी थी, जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद उस मटकी में पानी होगा, तो मम्मी के ऊपर छींटे मारने से शायद मम्मी को होश आ जाएगा। ये सोचकर मैं उस मटके को लाने के लिए उस कुएं की ओर जाने लगा। मैं अभी जा ही रहा था कि तभी पापा ने कहा, कहाँ जा रहे हो? पापा के इतना कहने पर मैंने पापा को उस कुआं की तरफ उंगली से इशारे करते हुए उस मटके को दिखाया। पापा उस कुएं को देखकर उस कुएं के पास गए और वहां से मटके से भरा हुआ पानी लेकर आए और उस मटके में भरे पानी की छींटे मारी। मम्मी के ऊपर पानी की छींटे पड़ते मम्मी को भी होश आ गया। मम्मी को होश में आते ही पापा ने मम्मी को उठाया तो पापा ने मम्मी से पूछा, क्या हो गया था तुम्हें? पापा के इतना कहने पर मम्मी ने बताया कि पता नहीं अचानक से एक अजीब सी बेचैनी हो उठी और जैसे मैं आपको बताने वाली थी कि तभी मैं गिर पड़ी। गिरते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अभी मम्मी ये बता ही रहे थे कि तभी रुचि ने पापा से कहा, पापा वो क्या है जो पेड़ पर है? रुचि के इतना कहने पर जब हम सभी ने उस पेड़ की तरफ देखा तो उसे देखकर हम सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। डर से हम सभी के हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। दरअसल हमने देखा कि उस पेड़ की डाल पर एक औरत बैठी थी, जिसके नाखून बहुत ही लंबे थे और उसकी आंखें तो पूरी तरह से लाल सुर्ख थी। उस औरत का भयानक रूप देखकर हम सभी बस स्टैंड की तरफ भागे, क्योंकि हम अभी जिस जगह पर थे वहां से बस स्टैंड कुछ ही दूरी पर था। इस वजह से हम सभी बस स्टैंड की तरफ भागते हुए जाने लगे और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो औरत हम सभी के पीछे ही आ रही थी। उस औरत को पीछे आता हुआ देखकर हम सभी डरे से हमें बस स्टैंड की तरफ भागे ही जा रहे थे कि तभी पापा ने हम सभी को सामने मंदिर की ओर जाने का इशारा किया। पापा के इशारा करते हम सभी उस मंदिर में आ गए, क्योंकि वो औरत मंदिर में नहीं आ सकते थे। मंदिर के अंदर आने पर सामने ही हनुमान जी की मूर्ति थी, तो हम सभी ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और वो चुड़ैल मंदिर से काफी दूरी पर खड़ी होकर हम सभी का मंदिर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। ऐसे ही देखते देखते अब 1 घंटा बीतने को हो गया था, पर वो औरत अभी भी वहीं पर मौजूद थी। हम सभी की नजर उस औरत पर ही थी कि तभी वो औरत वहां से जाने लगी
और उस औरत को जाते हुए देखकर हम सभी को थोड़ी राहत मिली। उस औरत के जाते हम सभी मंदिर से निकलकर बस स्टैंड पहुंचे और जैसे हम सभी बस स्टैंड पर पहुंचे तो हमने देखा कि बस रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकलने वाली थी। तो हम सभी बिना देरी किए हुए उस बस के अंदर जाकर बैठ गए। पर अभी भी हम सभी के अंदर उस औरत का डर बना हुआ था कि कहीं फिर से वो औरत ना आ जाए। कि तभी बस स्टैंड से हॉर्न देते हुए निकल पड़ी। मैं मम्मी के पास बैठकर खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। रात के अंधेरे में तारों का टिमटिमाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी मैं आसमान में तारों को ही देख रहा था कि तभी अचानक से बस रुक गई और बस के रुकते ही बस में बैठे पैसेंजर ने ड्राइवर को आवाज दी। अरे भाई क्या हुआ ड्राइवर साहब? पैसेंजर के इतना कहने पर बस ड्राइवर ने बताया कि पता नहीं क्यों अचानक से बस बंद पड़ गई है और अब स्टार्ट भी नहीं हो रही है। बस ड्राइवर के इतना कहने पर बस के सभी पैसेंजर हैरान हो गए कि अब हम सभी इस अंधेरी रात में कैसे जाएंगे। बस में बैठे सभी पैसेंजर यही सोच रहे थे कि तभी ड्राइवर ने कहा कि बस को ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। जब मैंने मैकेनिक के पास फ़ोन किया तो उसने कहा कि उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप सभी को रुकना है तो आप सभी रुक सकते हैं, नहीं तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक बस स्टॉप है, आप सभी वहां से बस पकड़कर आगे जा सकते हैं। दोस्तों बस ड्राइवर के इतना कहने पर बस के सभी पैसेंजर बस से नीचे उतरने लगे और उस बस स्टॉप की तरफ जाने लगे। बस से सभी पैसेंजर को जाते हुए देखकर मैंने पापा से कहा कि पापा हम सब भी चलते हैं, वहां से बस पकड़कर हम सभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। मेरे इतना कहने पर पापा ने कोई भी जवाब नहीं दिया, पर पापा की शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। पापा को घबराए हुए देखकर मैं पापा से पूछने वाला था कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर खड़ी एक औरत पर गई। उस औरत को देखकर मैंने पापा से कहा, पापा ये इतनी रात को ये औरत कहाँ से आ रही है? मेरे इतना कहने पर पापा ने जब उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत को देखकर पापा बहुत ही ज़्यादा डर गए। तभी पापा ने डरते हुए कहा कि ये तो वही औरत है जिस औरत से हम सभी बचकर भाग रहे थे। पापा के इतना कहते ही वो औरत अपने असली रूप में आ गई। जब बस ड्राइवर ने उस औरत को देखा तो उसे देखकर ड्राइवर के हाथ पैर कांपने लगे। डर की वजह से वो वहीं सीट पर बैठ गया और हम सभी भी उस औरत का भयानक रूप देखकर अब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उस औरत को बस के अंदर आता हुआ देखकर हम सभी को अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। जैसे जैसे वो औरत बस के गेट के पास आ रही थी तो वैसे वैसे हम सभी की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। हम सभी को डरा सहमा देखकर रुचि रोने लगी। रुचि को रोता हुआ देखकर पापा ने रुचि को गोद में उठा लिया और हम उसे चुप करने लगे। अब हम सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे तो हम सभी की नज़र बस के गेट पर थी तो हमने देखा कि वो औरत गेट के अंदर नहीं आ पा रही थी, जिसे देखकर बस ड्राइवर ने बताया कि वो औरत बस के अंदर नहीं आ पाएगी, हम सभी बस के अंदर सेफ हैं। दरअसल हमारी बस ऐसी कई जगहों से गुजरती है जहां पर भूत पिशाच का वास रहता है। हम सभी अपनी सुरक्षा के लिए बस की शुद्धिकरण करवाते हैं। शुद्धिकरण करवाने की वजह से वो औरत बस के अंदर नहीं आ पा रही थी। ड्राइवर की बात सुनकर हम सभी को थोड़ी राहत मिली। अभी हम सभी यही सोच रहे थे कि यहाँ से कैसे बचकर निकलें कि तभी बस के पास एक बाइक रुकी और बाइक के रुकते बस ड्राइवर ने बताया कि ये तो वही मैकेनिक है जिसे मैंने कुछ समय पहले कॉल करके बस को ठीक करने के लिए बुलाया था। उसे बस के पास देखकर हम सभी उसे यहाँ से जाने के लिए आवाज देने लगे, पर वो हम सभी की आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। अब हम सभी बहुत ही कोशिश किए जा रहे थे कि वो यहाँ से चले जाए, पर वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और जब वो गेट की तरफ गया तो उस औरत की शक्ल देखकर उस मैकेनिक की चीख निकल गई और वो चीखते चिल्लाते भागा। उसे इस तरह चीखता चिल्लाता हुआ देखकर वो औरत भी उसके पीछे जाने लगी और जब कुछ समय के बाद वो लौट कर आई तो उस औरत का भयानक रूप देखकर हम सभी के होश उड़ गए। दरअसल हमने देखा कि वो औरत उस आदमी का सर अपने हाथों में लटकाए हुए आ रही थी और उसका चेहरा खून से लथपथ था, जिससे कि वो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब उस औरत का ये रूप देखकर हम सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उस औरत का ये भयानक रूप देखकर अब हम सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस औरत से कैसे बचकर निकले। अभी हम सब यही सोच रहे थे कि तभी वो औरत बस के अंदर आने की कोशिश करने लगी, पर वो औरत बस के अंदर नहीं आ पा रही थी, जिससे कि वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उस औरत को गुस्सा होता हुआ देखकर बस ड्राइवर ने कहा कि
कुछ भी हो जाए पर बस से बाहर मत निकलना। कि तभी अचानक ही बस खूब जोर जोर से हिलने लगी और हम सभी बस के अंदर बैठे इधर से उधर गिरने लगे। बस के हिलने की वजह से मम्मी का बस की खिड़की के कांच में सर टकरा गया। इस वजह से उनका सर फट गया और मम्मी के सर से खून बहने लगा। मम्मी के सर से खून निकलता हुआ देखकर पापा ने मम्मी के सर पर अपना रुमाल बांध दिया, पर अभी बस उसी तरह से हिले जा रहे थे। हम सभी सीटों को पकड़ के खड़े हो गए और पापा रुचि को गोद में लेकर खड़े थे। और फिर कुछ समय के बाद बस का भी हिलना बंद हो गया। बस का हिलना जैसे बंद हुआ तो वैसे ही उस औरत ने पापा का नाम लेते हुए कहा, आज तो तुम सभी का मरना तय है। उस औरत को पापा का नाम लेते हुए सुनकर हम सभी हैरान हो गए। कि तभी पापा ने उस औरत से पूछा कि हमने तुम्हारा क्या किया है जो हमें मारना चाहती हो। पापा के इतना कहने पर वो औरत गुस्से से बोली, तुमने मेरी बेटी को मारा है। दोस्तों उस औरत के मुंह से बात सुनकर अब हम सभी हैरान थे। कि तभी उस औरत ने बताया कि जिस मटके को तुम उस कुआं के पास से लेकर आए थे, उस मटके में जो पानी था, उस पानी से मेरी बेटी की जान बच जाती। इस दिन का ही इंतजार कर रही थी मैं, क्योंकि उस मटके से रोज खून निकलता था और वो आज का ही दिन था जिस दिन उस मटके से पानी निकलता और उस पानी को पीकर वो पूरी तरह से ठीक हो जाती। पर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई, जिसे मैं 5 साल से पाल रही थी। पर आज वो तुम्हारी वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम बस से नीचे नहीं उतरे तो तुम्हारे साथ ये सब भी मारे जाएंगे। दोस्तों उस औरत की बात सुनकर पापा ने उस औरत से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मुझसे वो अनजाने में हो गया। पापा के इतना कहते ही वो औरत अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। गुस्से में आते ही उसने कुछ ऐसा किया कि बस घूमकर सामने तालाब की ओर जाने लगी। बस को तालाब की ओर जाते हुए देखकर पापा बहुत ही ज्यादा घबरा गए और उन्होंने बस से नीचे उतरने का फैसला किया, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि हमें भी कुछ हो। ये सोचकर पापा ने बस को रोकने के लिए कहा, मैं बस से बाहर आ रहा हूँ। अब मम्मी पापा की ये बात सुनकर वो रोते हुए बोले, नहीं आप बस से नीचे नहीं जाएंगे। पर मम्मी की बात न मानते हुए पापा हम सभी को बचाने के लिए बस का गेट खोलकर बस से नीचे उतर गए। पापा के बस से नीचे उतरते ही वो औरत पापा के पास आने लगी और वहीं पर मम्मी सर पर हाथ रखकर जोर से रोने लगी और बार बार बस से बाहर जाने की कोशिश करने लगी। मैं मम्मी को बस से नीचे उतरने के लिए रोक रहा था। जैसे ही वो औरत पापा को मारने वाली थी कि तभी मेरी छोटी बहन उस औरत के पास पहुंच गई और उस औरत का पांव पकड़ लिया। रुचि के पांव पकड़ते उस औरत ने रुचि को गोद में उठा लिया। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि वो औरत रुचि को अपने गोद में लेकर खिलाने लगी और रुचि भी हंस रही थी। और वहीं पर पापा उसे हाथ जोड़कर उसे छोड़ने के लिए बोलने लगे, पर वो औरत पापा की बात ही नहीं सुन रही थी। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि रुचि उस औरत को देखकर डर भी नहीं रही थी। कि तभी उस औरत ने पापा से कहा, मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उस औरत की ये बात सुनकर पापा ने कहा, तुम मुझे मार सकती हो पर मेरी बेटी को कुछ मत करो। पापा अभी कुछ बोल ही रहे थे कि तभी मम्मी मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर बस से नीचे उतर गई और उस औरत के हाथ से रुचि को लेकर अपनी गोद में ले लिया और रोते बोले, हमें मार दो पर मेरी बेटी को कुछ मत करो। और वहीं पर पापा मेरी मम्मी को बार बार बस के अंदर जाने के लिए कहने लगे, पर मम्मी पापा की बात ही नहीं सुन रही थी। कि तभी वो औरत मम्मी के पास आने लगी। मम्मी के पास आता हुआ देखकर हम सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो औरत मम्मी के पास आकर रुचि के सर पर अपना हाथ फेरने लगी तो उसने कहा कि आज मैं तुम सभी को तुम्हारी बेटी की वजह से छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरी बेटी आज मुझसे दूर हो गई वैसे ही और कोई माँ अपनी बेटी से दूर हो। उस औरत के इतना बोलते ही पापा ने उसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और पापा के माफी मांगते वक्त वो औरत अचानक से गायब हो गई। अब हम सभी हैरान थे कि रुचि को देखते उसका गुस्सा शांत हो गया और उसके साथ खेलने लगी। ये तो कोई भगवान का ही करिश्मा था। रात अभी काफी होने की वजह से हम सभी बस के अंदर आ गए और सुबह होने का वेट करने लगे। तो मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी रात के 3 बज रहे थे, यानी कि 2 घंटे बाद सुबह होने वाली थी। और जब सुबह हुई तो हम सभी दूसरी बस पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और दोपहर की ट्रेन पकड़कर हम सभी मुंबई के लिए वापस आ गए। दोस्तों ये मेरी लाइफ का बहुत ही खौफनाक और दर्द भरा किस्सा था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।